नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कंप्लीट बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी और यूजीसी नेट के अंदर आते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम सुधोधन था। जन्म के 7वें दिन माता के देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा और वृद्ध कशना मिलता है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवा दिया और भिक्षुओं का काशाय वस्त्र दान किया। 7 वर्ष तक वैज्ञानिक खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलारकलाम साख्य दर्शन का आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत में उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिल्य आदि 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम एवं मर्दगांव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से आरंभ हुआ। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं कालिक नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया और उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य एवं उपाली व आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। यहाँ पर उन्हें 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुभक्ष को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। ये है दुख, दुख संपुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। दुख को हारने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मंजिकम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, प्रज्ञा ज्ञान, शील तथा समाधि। इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत जिन 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है वे निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्कर है। इस अज्ञान रूपी चक्कर को प्रतित्व समुत्पाद कहा जाता है। प्रतित्व समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतित्व समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतित्व किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतित्व समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिनमें द्वादश निदान कहा जाता है, जिसमें संबंधित है जाति, जरामरण, भविष्यकाल से,
अविद्या संस्कार भूतकाल से, विज्ञान नाम रूप स्पर्श, तृष्णा वेदना षडायतन संभव उपादान वर्तमान काल से। प्राकृतिक समुत्पाद में अन्य सिद्धांत हैं जैसे ऋण भंगवाद तथा नैरात्म्यवाद में आदि समाहित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनात्मवाद को नरात्मवाद से भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार वह स्त्रियों की अधिकारों का हिमायती था। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता है। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते हैं। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या 20 थी, जिन्हें कोरम कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास, रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्धों के लिए 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थ दिवस उपवास के दिन होते थे। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थ दिवस को बौद्ध धर्म में उपोषद रोया श्रीलंका मेदु के नाम से जाना जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह तथा वैशाली को भी बौद्ध ग्रंथों में अष्टमास्थान नाम से जाना गया है। कुछ मुख्य बौद्ध संगतियां। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई, सप्तवर्णी गुफा के अंदर। इसमें यह लगभग 483 ईस्वी पूर्व हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल अजात शत्रु के शासनकाल में यानी कि हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ। उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक एवं पिटक में संकलित किया गया। दूसरा हुआ वैशाली के अंदर 383 ईस्वी पूर्व। इसके अध्यक्ष थे साबक मीर। सर्वकामिनी शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश। उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया। तीसरा था पाटलिपुत्र के अंदर हुआ 251 ईस्वी पूर्व। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। शासनकाल था अशोक का शासनकाल था। उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। बौद्ध ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। चौथा स्थान कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अशुघोष। उपाध्यक्ष थे। शासनकाल कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ। उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों का हीनयान महायान में विभाजन। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया गया। बुद्ध के पंच सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बौद्ध धर्म का योगदान। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। सांची, भरूच, अमरावती स्तूप तथा अशोक के शिलालेख स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाओं, अजंता एलोरा बाग बराबरी गुफाओं, बौद्ध कालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप भी कहा गया है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बुद्ध के जीवन में जन्म से संबंधित कमल व सांड इसके प्रतीक चिन्ह थे। गृह त्याग में घोड़ा था। ज्ञान में पीपल बोधि वृक्ष था। निर्वाण पद चिन्ह थे और मृत्यु स्तूप थे। वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।